हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग, धमाकेदार और ट्रिकी सेशन लेके। क्योंकि आज का जो सेशन होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, न सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, और जितने बैंकिंग एग्जाम्स हैं, एसएससी एग्जाम्स हैं, रेलवे एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बड़ा ही बेशकीमती टॉपिक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम भी बहुत ही ज्यादा नोन पर्सन कह सकते हैं, ये हमारी रीजनिंग का है। वो कौन है? सिलोगिज्म। तो आज की क्लास सिलोगिज्म के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पजल में जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सेशन पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप ये चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग मजेदार टाइम होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल पे जाके सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और सबसे ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्योंकि ये याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, अगर आपने बैंकिंग के लिए सपना सजो रखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और आपको इस सपने तक जरूर लेके जाएंगे। तो बस बने रहना और लोगों तक शेयर करना, ठीक है ना। चलिए, पार्ट 1 है जिसका आज मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो ये सब कुछ हो चुका है, पजल तक हमारा भाई कह सकते हैं कि पजल तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। और आज से शुरू हो रहा है हमारा नेक्स्ट सेशन, यानी सिलोगिज्म की कहानी। उसके बाद इनइक्वालिटी और एक और टॉपिक मिलेगा डेटा सफिशिएंसी का। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और उस सिलेबस को अगर आपने मिस किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से आप उनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम देने की मुझे जरूरत नहीं है। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जरा देखिए, जरा इसको बताइए, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? देखिए, समझिए और निकालिए। टाइम अप हो चुका है भाई, आपको इतने देर में बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन में इतना दम कुछ है नहीं। जरा देखो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है, जरा देखो कि सम फैंस आर वॉल्स। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सम फैंस आर वॉल्स, ठीक है। मैं आपके सामने पेन थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। सम फैंस आर वॉल्स, ठीक है, कि कुछ जो फैन है बेटा वो वॉल है। तो कैसे बनाओगे इसका डायग्राम कि फैन का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ गया बेटा? वॉल के अंदर आ गया। सम फैंस आर वॉल, ठीक है। आगे बोला गया ऑल वॉल आर रेडियो। सारे के सारे जो वॉल हैं वो क्या है भाई? रेडियो हैं। सारे के सारे वॉल जो हैं वो क्या हैं? रेडियो हैं, ठीक है। हमारा डायग्राम बन गया। अब जरा कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या था कि सम फैन आर नॉट रेडियो। कुछ फैन जो हैं वो रेडियो नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन बेटा कहीं भी नेगेटिव आ गया तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। बहुत बेसिक रूल है, तो इस वजह से ये गलत है। और दूसरा अगर बात करेंगे ऑल ऑफ द रेडियो आर नॉट फैंस, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव थे, यहां दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? नेगेटिव थे। 2017 में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ईदर और लग नहीं सकता क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। ईदर और के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी की बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलोड, की दोनों ही गलत हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि 2017 से ही बिलोंग करता हुआ दिख रहा है आपको। तो जरा इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको टाइमर लगा दूं, फिर से वही 20 सेकंड, और इस 20 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे देना है। 20 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। आ जाओ भाई, रिप्लाई करो इसका आंसर, रिप्लाई करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Some scooters are trucks, all trucks are train. Some scooters are train, all trucks are train. बहुत सिंपल लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। टाइम अप हो चुका है। 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ाना है बेटा, सॉल्व नहीं करना, उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे? ध्यान रखना, हमेशा से जब भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा दिमाग में ये रखो कि आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। मतलब सही तो होना ही चाहिए,
कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्कोर 100% दिला सकते हैं। मान लो पजल्स नहीं बना, लेकिन ये सारे टॉपिक्स तो आपको बना के देने, ठीक है। सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, कैसे बनाओगे? कुछ जो स्कूटर है बेटा वो किसके अंदर आ जाएंगे? ट्रक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द ट्रक्स आर ट्रेन, सारे ट्रक किसके अंदर आएंगे? ट्रेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, कंक्लूजन नंबर 1 कि स्कूटर का कुछ पार्ट जो है वो ट्रेन के अंदर है, तो है क्या? बिल्कुल है भाई। देखो, स्कूटर का कुछ पार्ट डेफिनेटली ट्रेन के अंदर है, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरा, ऑल ट्रक आर ट्रेन, सारे के सारे ट्रक जो है वो ट्रेन के अंदर है, तो ये तो दिख ही रहा है भाई कि सारे के सारे ट्रक जो है वो ट्रेन के अंदर। अब कई लोग यहाँ ये कहते हैं कि सर ये रीस्टेटमेंट है, ये गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा। दिख रहा है हमको कि सारा ट्रक ट्रेन के अंदर है, जो दिख रहा है वो 100% ट्रू होता है बेटा। तो आंसर आएगा इसका बोथ कंक्लूजन फॉलो, नॉट फॉलो नहीं होगा बेटा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए देखो कितनी अमेजिंग सी चीज लेके आया है। हम आपके साथ हर तरह से जा रहे हैं, हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं लेके आ चुका हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ चुकी बुक्स, और ये बुक्स बहुत अमेजिंग बुक्स हैं जिसके बारे में आपको अगर जानना है तो मैं बताता हूं क्या है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि आपके मेंस में मिलता है। उसके कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं, क्लास नोट्स में भी नहीं मिल पाते, इस किताब में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के भी पूरे पूरे वीडियोस आपको यहाँ पे जो हम लोग कराते हैं, या फिर पूरे पूरे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है सब इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग, जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगी। ये जो किताब आपके सामने दिख रही है ये आ चुकी है किताब, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इस किताब के अंदर स्पेशली डेडिकेटेड बैंक, पीओ और क्लर्क, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इस किताब को बनाया गया है। साथ ही साथ इस किताब के अंदर बहुत ही अमेजिंग चीजें दी गई, जैसे हमारे सेशन सारे इसी किताब से हम क्वेश्चन उठाते हैं अपने भाई, सबसे पहली बात। दूसरी, इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज कंसेप्ट और उनके प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना एकदम जबरदस्त लेवल के होंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3-3 लेवल पे जाएगा, हर टॉपिक एक्चुअली 3-3 लेवल पे जाएगा, इजी, मॉडरेट, हाई। अगर आप इजी मॉडरेट पे जाते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए जाते हैं, हाई पे जाएंगे तो आप मेंस के लिए जाते हैं। तो अगर आप एक साथ 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक ही समय पे आप प्री और मेंस दोनों को टारगेट करेंगे, जो कि हमारा इसमें टारगेट भी है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इतना सब कुछ एक किताब के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है जो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मानी जाती है बैंकिंग एग्जाम में स्टूडेंट्स लगाने की सोचते हैं, वो आपको मिलने वाली इस किताब के अंदर। तो अगर आपको इस किताब के बारे में और अच्छे से जानना है, इस किताब को लेना है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे इस लिंक पे आप जाएंगे, वहां पे इस फॉर्म को, एक फॉर्म आएगा उसको भरिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और ये किताब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पड़ेगा भाई। ये लीजिए, 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, 30 नहीं 25 सेकेंड्स है। आपको लग रहा होगा कि टाइम थोड़ा सा मैं कम दे रहा हूँ, तो लीजिए 25 सेकेंड, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही दूंगा मैं आपको, या इससे कम क्या दूंगा मैं। आराम से बनाइए भाई। देखिए और सिर्फ समझिए और उससे ज्यादा करिए। चलिए, टाइम अप हो चुका है भाई। आपने, उम्मीद है इसको सही सही किया होगा। अपने आंसर्स चेक करना भाई, कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ऑल द कप्स आर पिलोस, भाई सारे के सारे जो कप हैं वो किसको अंदर आ गए भाई? पिलो के अंदर आ गए, ठीक है। ऑल द पेन्स आर पिलो, सारे के सारे जो पेन है ना वो भी पिलो के अंदर आ चुके हैं। तो यानी पेन, यानी PEN मैं कर दे रहा हूं इसको, सारे के सारे पेन जो हैं वो पिलो के अंदर आ गए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या था कि सम पिलो आर कप्स, पिलो का कुछ पार्ट कप के अंदर है, तो बिल्कुल ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर पिलो पूरे में है तो उसका कुछ पार्ट तो कप के अंदर होगा ना भाई, तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा, सम पेन आर कप्स, ये पेन इधर है, कप यहाँ है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? इसका ओनली फर्स्ट फॉलोज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? फर्स्ट में। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, और आपके सामने कहानी पूरी आ चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो जरा सा, यहां देखो जरा सा, जल्दी से देख लो यहां पे कैसे और किस तरीके से चीजों को करना है। सिंपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इस बार फिर से टाइम वही आपके सामने मिलने वाला है, आपको जल्दी से सॉल्व कर देना है इसको। 25 सेकेंड इज मोर देन सफिशियंट फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए ये हो गया डन आपका, टाइम अप हो गया भाई। अब यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सम स्टोन आर ब्रिक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टोन का कुछ पार्ट जो है बेटा वो किसके अंदर आ गया, ब्रिक के अंदर आ गया। 2017 में देखो क्वेश्चन का लेवल काफी ठीक ठाक था, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें। सम ब्रिक्स आर ट्रीज, सम ब्रिक्स आर ट्रीज। अच्छा 5 क्वेश्चन भी उस समय आते थे भाई, ध्यान रखना 5, अभी तो शायद क्वेश्चन 3 कर दिया है। इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म मिला के 5 क्वेश्चन दे रहा है, हो सकता है किसी किसी स्लॉट में पूरे 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के दे दे या पूरे 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के दे दे, ऐसा भी दे रहा है। सम स्टोन्स आर ट्रीज, ये देखो जरा सही है गलत है, स्टोन यहाँ पे ट्री यहाँ पे, रिलेशन ही नहीं है बेटा। जब इनका आपस में रिलेशन नहीं तो उनके बारे में कुछ भी बोले पॉजिटिव नेगेटिव सब गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो सम ट्रीज आर ब्रिक्स, बेटा ट्री यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि ट्री का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली ब्रिक्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। ट्री का कुछ पार्ट ब्रिक्स के अंदर बेटा यहाँ पे चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो नेक्स्ट आगे जरा आ जाओ, आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई। 2017 की कड़ी अभी सारी चल रही, 2 पार्ट पे वीडियो मैंने बनाया है और 2 पार्ट में मैं आपको पूरा 2021 तक मैं लेके आऊंगा, ठीक है। 2021 तक मैं आपको टच कराऊंगा, ठीक है। 20 सेकेंड छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि, उड़ाओ जरा इसको, उड़ाओ बेटा क्वेश्चन को, उड़ा दो जल्दी से उड़ा दो। चलो टाइम अप हो चुका है और आपने बहुत शानदार तरीके से इसको किया है। देखो जरा ध्यान से कि ऑल द कार्स आर कैट्स, बेटा सारे के सारे जो कार है ना वो किसके अंदर आएंगे, कैट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो ऑल द कार्स आर फैन, सारे के सारे जो कार है ना वो किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, फैन के अंदर आ जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ। सारे कार किसके अंदर आ जाएंगे, फैन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात कंक्लूजन की करें तो सम फैंस आर कैट्स, कुछ फैन जो है वो कैट के अंदर है, बिल्कुल है। सम कैट्स आर कार, कुछ कैट जो है वो कार के अंदर है बेटा, बिल्कुल ये भी दिख रहा है। ध्यान से देखो सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज बेटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे और उम्मीद करूंगा कि आपका सही था। तो 2017 की कहानी कितनी आसान थी, अब धीरे से हम बढ़ जाते हैं 2018 पे। देखो 2018 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। 2018 के SBI PO में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरा देखिए इसको और रिप्लाई करिए मुझे, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ये आपके सामने 25 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो रहा है, ये लीजिए, ट्राई इट फास्ट, कम ऑन। कम ऑन, आप कर सकते हैं और आप बहुत शानदार करेंगे। देखिए अब यहां पर आपके सामने पाओगे कि 2017 में क्वेश्चन कितने सिंपल थे, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट सारे मिले थे। 18 में देखो नेगेटिव का भी इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। ऑल आर इज वी, सारे के सारे आर जो है बेटा वो किसके अंदर आ गया, वी के अंदर आ गया, ठीक है। दूसरा नो वी इज एफ, कोई भी वी जो है वो एफ नहीं है। तीसरा इसमें कंक्लूजन दिया गया था स्टेटमेंट के सम एफ आर टी, कुछ एफ का पार्ट टी के अंदर, मतलब देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। अब जरा कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल टी कैन नेवर बी वी, अब देखो बेटा यहां पे ना आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज कैसे होते हो, कैन नेवर आपके सामने आ गया तो कैन नेवर का मतलब पहली बात तो याद रखना कि कैन नेवर कभी भी, हिंदी में बोलेंगे क्या इसको, नहीं हो सकते। तो दिमाग में आता है कि सर सकना वर्ड आ गया मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, नहीं, इसको हमेशा सर्टेनिटी मानते हैं। कभी भी कैन के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, सर्टेनिटी अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो ऑल टी कैन नेवर बी वी को कैसे बनाएंगे, ऑल टी आर नॉट, सिंपल, इसको कैन नेवर को हटा के उसका जगह क्या अज्यूम कर लो, नॉट अज्यूम कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऑल टी आर नॉट वी, तो आप देखो टी यहां पे दिख रहा, यहां वी दिख रहा। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे बनता है कि सर ये सही गलत है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज यहां होते हैं। हमेशा याद रखना कि कैन और मे, ठीक है, कैन या फिर मे, इनके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कुछ भी बेटा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, कैन और मे के साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इस पूरे को हटा के इसके जगह क्या लिख देते हैं, नॉट लिख देते हैं। शॉर्टकट तरीका जान लो इसको, क्या लिखोगे, नॉट। नॉट लिखोगे तो अपने आप वो अपने आप में सर्टेनिटी दिखेगा, या तो आप डायरेक्टली इसको क्या मान लो, सर्टेनिटी मान लो, अदरवाइज आप इसको क्या लिखो, नॉट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा उसके बाद
ये हो गया सर्टेनिटी आपका, ध्यान रखना सर्टेनिटी ट्रीट किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखो यहां पे क्या दिख रहा, ऑल टी आर नॉट वी, ऑल नॉट, ये याद रखना, आप में से कईयों को पता भी होगा कि ऑल नॉट का मतलब होता है बेटा सम नॉट। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कहीं भी अगर ऑल नॉट दिखाई दे तो उसको क्या अज्यूम करते हैं, सम नॉट अज्यूम करते हैं। इस बात को अरे सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मैंने कहा कि सारे विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं आए हैं, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है ना। मतलब ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट। कभी भी याद रखना ऑल नॉट को नो मत मान लेना, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत गलत हो जाएगा यहां पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑल टी आर नॉट वी, तो ऑल टी को क्या लिखेंगे, सम टी आर नॉट वी, कि कुछ टी का पार्ट वी नहीं है। तो आप पाओगे, आप क्या पाओगे बेटा कि टी का वो पार्ट जो एफ के अंदर है वो डेफिनेटली वी नहीं है। अगर पूरा का पूरा एफ जो है वो वी नहीं है तो इसके अंदर जो टी का कुछ पार्ट होगा वो भी तो वी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। तो पहला वाला बिल्कुल सही था। दूसरा कहता है कि सम आर इज टी, बेटा आर और टी में पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में एक डिसलिंक आ गया है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल लगाओगे आप, क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आया, देखो आप देखोगे कि 17 से 18 आते आते कितनी सारी चीजें बदली हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन के लिए भी टाइमर आपको मैं लगा दे रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं टाइमर के साथ खेलने जा रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, इसको देखिए जरा, टाइमर के साथ देखिए जरा। टाइम अप हो चुका है दोस्तों, और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो जरा, ध्यान से समझो जरा कि सम आर इज एम, बेटा कुछ आर का जो पार्ट है ना वो एम के अंदर, डन। सम डी इज आर, बेटा डी का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, आर के अंदर आ जाएगा। नो आर इज जी, कोई भी जो आर है वो क्या नहीं होगा, जी नहीं होगा। नो आर इज जी, ऐसे बन जाएगा। देखो सम आर इज एम, सम डी इज आर एंड नो आर इज जी। गॉट इट। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसमें जरा बना लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सम एम आर नॉट जी, एम का कुछ पार्ट जी नहीं, तो बिल्कुल एम का जो ये वाला पार्ट है ना वो क्या नहीं है, जी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा आर जो है वो जी नहीं होगा तो इसके अंदर एम का जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी तो जी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, सम डी आर नॉट जी, तो बिल्कुल डी का भी वो पार्ट जो आर के अंदर आ रहा वो डेफिनेटली जी नहीं है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ फॉलोज, दोनों सही है बेटा। और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। कितना अच्छे तरीके से चीजें आपको दी गई थी और आप इतना अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं, ये आपके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा सा। अगला क्वेश्चन फिर से टाइमर के साथ खेलेंगे भाई साहब, टाइमर के साथ खेलना तो बनता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना तो आपको करने में बड़ा मजा आता है जब ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं। तो चलो जरा देखो इनको, इनको ध्यान से देखो। चलिए अब यहां पे देखिए, टाइम अप तो हो गया। क्वेश्चन क्या था, यहां पे क्वेश्चन था कि नो जी आर एन, बेटा जी का कोई पार्ट जो है ना वो एन नहीं है, नो जी इज एन, ये बन गया आपका, ठीक है। ऑल एन आर वाई, सारा एन किसके अंदर आएगा बेटा, वाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड नो वाई इज आर, ऐसे आ जाएगा। देखो डायग्राम यहां से थोड़ा थोड़ा आप पाएंगे कि 2017 से 18 आते आते चीजें थोड़ा सा बदली हैं, अलग हुई हैं। अभी इस समय तक बेटा ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं आया था, इस समय तक ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है ना। अब इसमें कंक्लूजन देखो, सम वाई आर जी, अगर बात करें सम वाई आर जी, तो वाई का कुछ पार्ट जी के अंदर है क्या, नहीं यार, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, गलत काट दो उसको, ठीक है, सीधे गलत काटो बिना किसी रोक टोक के। अगला सम एन आर आर, एन का कुछ पार्ट आर के अंदर है क्या, देखो एन और आर में रिलेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता।
और यहां दोनों गलत हैं, ईदर और लग नहीं सकता, तो आप बड़े प्यार से लगाएंगे इसका आंसर नीदर नॉट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही आप में साफ साफ क्या है, गलत है। समझ में आ गया। क्वेश्चन जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस के साथ आगे बढ़ा है भाई। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा, एक टाइमर के साथ फिर से आएंगे। मैं चाहता हूं कि टाइमर आप लगाओ यार, टाइमर के साथ जाओ, क्योंकि टाइमर से आपको एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, इस टाइम के अंदर कर सकते हैं। लीजिए जरा ट्राई कीजिए। चलो, तो यहां पर ये आपकी कहानी डन हो चुकी, ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना कि ऑल जी आर एम के अंदर अगर बात करूं तो सारे के सारे जो जी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, एम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सम एम आर ए, एम का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। एंड नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं। डायग्राम आपका बहुत सही होना चाहिए बेटा, अगर डायग्राम में गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जरा कंक्लूजन देखो बेटा, फिर से देखो वही बात आ गई, कैन नेवर, तो इसको क्या मानोगे बेटा, नॉट मानोगे। इसको पूरे को हटा के इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, नॉट, ठीक है। इसकी जगह नॉट लिखा, और ऑल नॉट को हम क्या बोलेंगे, सम नॉट बोलेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम ए इज नॉट एम, कि ए का कुछ पार्ट एम नहीं है। जबकि यहां हमको देखने में समझ में आ रहा कि ए और एम के बीच में अगर बात करेंगे तो ए और एम पॉजिटिव रिलेशन में हैं, यहां नेगेटिव में बोले गए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बोला गया सम एम इज नॉट बी, तो हाँ बिल्कुल एम का वो पार्ट जो ए के अंदर है वो डेफिनेटली बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब पूरा ए बी नहीं है तो बेटा ए के अंदर वाला जो एम होगा वो भी तो बी नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इज ओनली बी, ऑप्शन इज ट्रू। केवल बी वाला सही है भाई, केवल बी वाला सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा सा। अब यहां से शुरू होता है अगली कहानी, देखो ध्यान से। अच्छा, ये आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा रहा हूं, ठीक है। इस साल के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन, ओनली वाले क्वेश्चन, ईदर और वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ डेफिनेटली नॉट फॉलो। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा गलत है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये चीज आपको मिलेगी तो आप इन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आप ऊपर से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपके काम को, बस इतना देखा जाता है कि आपसे पूछा क्या गया है, फॉलो फॉलो या डेफिनेटली नॉट फॉलो। तो यहां पे फॉलो वाला पूछा गया, क्योंकि ऑप्शन भी वही दिख रहे हैं। तो लो भाई ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा। चलिए, यहां पर आपका टाइम अप हो चुका है, और आपके टाइम अप के साथ साथ एक उम्मीद मुझे यहां पे दिख रही है कि आप क्वेश्चन सही बना रहे होंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, देखो नो एप्पल इज अ ग्लोव, ठीक है। कोई भी जो एप्पल है ना वो बेटा ग्लोव नहीं है, ऐसे कर दो, नो एप्पल इज जी, ठीक है। ऑल बोट्स आर एप्पल, सारे के सारे जो बोट्स हैं ना बेटा वो एप्पल के अंदर आ जाएंगे। तो मैं बोट्स को ऐसे येलो से कर दे रहा हूं, सारे बोट्स एप्पल के अंदर आ गए। ऑल रेडियो आर बोट, बेटा सारा का सारा रेडियो जो है वो किसके अंदर आएगा, बोट के अंदर आएगा। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं इसमें, रुक जाओ। ये देखो एप्पल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एप्पल से ये जी कर दिया, ठीक है बेटा। नो एप्पल इज ग्लोव करना है ना। ऑल बोट्स आर एप्पल, सारे बोट्स जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, एप्पल के अंदर आएंगे। तो सारे के सारे जो बोट्स हैं वो एप्पल के अंदर आ गए। और उसके बाद ऑल रेडियोज आर बोट, सारे रेडियो किसके अंदर आ गए, बोट के अंदर आ गए। डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, डन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन्स की बात करते हैं। एटलीस्ट सम एप्पल आर बोट, यार कम से कम कुछ एप्पल जो है वो बोट है। तो एप्पल का कुछ पार्ट बोट के अंदर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा थी, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ग्लोब्स आर रेडियो, सारे ग्लोब्स बेटा रेडियो के अंदर है। ग्लोब्स यहाँ, रेडियो यहाँ, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। आंसर बहुत साफ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत सिंपल सी लड़ाई है, बहुत सिंपल सी कहानी है, और आपको इसको लेके चलना था। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सम एप्पल्स आर बोट्स, एप्पल का कुछ पार्ट बोट के अंदर डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए।
अब यहां पे देखिए, अभी तक क्वेश्चन आपके जो थे वो 18 तक के थे, अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच रहे हैं, 19 में, और 19 में से ही शुरू हो गया था ओनली अ फ्यू का आना। मैंने कहा था आपसे ना कि 2019 से ही ये शुरू हुआ था पहली बार, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि ओनली अ फ्यू क्या है, या ओनली है अलग, फ्यू अलग है, क्या है। यहीं से थोड़ा सा परेशानी का सबक बना था भाई। और एसबीआई की खास बात होती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है वो। तो यहां से आपकी कहानी शुरू होगी। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, और इसको 30 सेकंड का टाइम लेके दे रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए आपसे बनाने का। आप इसको बना के दीजिए और 30 सेकंड्स के अंदर इसको आप करके देंगे। ये लीजिए, 30 सेकंड्स का टाइमर आपके सामने मैंने लगा दिया, ट्राई कीजिए जरा सा। चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है और आपने इसको कर लिया होगा बहुत अच्छे से। देखो, ओनली अ फ्यू के बारे में अब तो मेरे ख्याल से आप अननोन यहां पे नहीं होंगे, सब कुछ पता है आपको, तो जरा सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं 2019 में अभी होता तो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता, लेकिन अभी आप बिल्कुल क्लियर हो कि ओनली अ फ्यू क्या है। ओनली अ फ्यू वाइन्स आर कैश्यूज, ठीक है। तो वाइन का कुछ पार्ट जो है, केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है, कैश्यू के अंदर। और यहां पर एक एरो ऐसे लगाते बेटा, ये एरो ये बताती है कि ये केस ओनली अ फ्यू का है, ठीक है। फ्यू मतलब सम होता है, फ्यू बॉटल्स आर वाइन, बेटा बॉटल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, वाइन के अंदर आएगा। नो डॉट इज अ कैश्यू, कोई भी डॉट जो है वो कैश्यू नहीं है, ऐसे नो डॉट इज अ कैश्यू। अब जरा देखो, इसमें कंक्लूजन में सबसे पहले क्या था कि एटलीस्ट सम वाइन आर डॉट्स। ये देखो, वाइन यहां पे है, डॉट्स यहां पे है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब सम होता है बेटा। दूसरा, ऑल कैश्यू बिंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखो, कैश्यू ये है, बॉटल ये है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो तो सर्टेनिटी सारी ही गलत होंगी और पॉसिबिलिटी हमेशा यहां पे क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी बच्चों। तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी W से C में होती तो गलत होती, क्योंकि W C से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। ओनली अ फ्यू के नियम होता है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे से अगर ओनली अ फ्यू के साथ जुड़ा है तो वो अपने बगल वाले से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन हाँ बगल वाला बना लेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो तो। लीजिए भाई, टाइमर आपके सामने आ चुका है। आप देखेंगे एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा सिलोगिज्म के क्वेश्चंस में, जब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहा है और आपने 2017 का भी क्वेश्चन देखा, 18 का भी देखा और 19 का आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा चीजें कैसे बदली हुई यहां पे दिखाई दे रही हैं। ओनली अ फ्यू का इंट्रोडक्शन हो जाता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। चलिए जरा इसको करके दिखाइए मुझे। 25 सेकंड बहुत होते हैं, मुझे लग रहा है 20 सेकंड मुझे आपको देना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो भाई, ये टाइम हो गया यहाँ पे डन। और जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या था। ऑल ग्रेन्स आर बैंड, ठीक है, सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं वो क्या है भाई साहब, बैंड है, ठीक है। आगे बोला गया ऑल पोएट्स आर बैंड्स, ठीक है, ध्यान रखना सारे के सारे पोएट्स भी हैं किसके अंदर, बैंड्स के अंदर हैं। नो बैंड एज अ लुब्रिकेंट, कोई भी बैंड जो है वो लुब्रिकेंट नहीं है, कोई भी जो बैंड है वो क्या नहीं है बेटा, लुब्रिकेंट नहीं है। अब जरा कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल बैंड्स बीइंग ग्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बैंड्स का ग्रेन होना एक संभावना है, ठीक है, सारे के सारे बैंड्स का ग्रेन होना एक संभावना है। तो ये देखो बैंड्स और ये ग्रेन। अब ध्यान रखना, आउटर से इनर की तरफ जाएंगे ना तो पॉसिबिलिटीज हमेशा बन जाती है, तो आप उसके लिए सिंपल चेक करोगे, पॉसिबिलिटीज हटा दी हमने, क्योंकि भाई देखो बैंड्स और ग्रेन को हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, बैंड के ऊपर ही ग्रेन बना दिया हमने, पॉसिबल डायग्राम बन सकता है ना। और सिंपल बाहर से अंदर की तरफ जाओगे पॉसिबिलिटी बन जाएगा, पॉसिबिलिटी हटा के चेक करो, हटाया तो क्या बचा, ऑल बैंड्स आर ग्रेन,
सारे बैंड्स ग्रेन के अंदर हैं क्या? नहीं है, तो सर्टेनिटी इसकी गलत होगी और पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी? सही हो जाएगी, तो बिल्कुल सही था। दूसरा, नो पोएट इज अ लुब्रिकेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है भाई। अगर आपका बैंड जो है वो लुब्रिकेंट नहीं है तो इसके अंदर के जो हैं वो भी तो लुब्रिकेंट नहीं होंगे, तो आंसर आएगा ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलोज बेटा, दोनों के दोनों बिल्कुल 100% सही है यहाँ पे, और ये आपके नंबर आपको मिल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ओनली ऑफ यू फिर से आ गया यहाँ पे, ओनली ऑफ यू ने अपनी दर्शक यहाँ पे दे दी है बेटा, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से मेरे सामने, बताइए जरा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए। टाइमर ऑन हो चुका है और सही सही आपको इसको रिप्लाई करना है। टाइम अप हो चुका है भाई। देखो ध्यान से, आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन को करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किस तरीके से रिप्लाई करते हो, किस तरीके से बनाते हो। देखो क्या बोला गया, ओनली अ फ्यू सर्कल आर डॉलर, सर्कल का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर जाएगा? डॉलर के अंदर जाएगा। ओनली अ फ्यू बोला गया, ये ऐसे लगा दो, ठीक है। सम डॉलर्स आर शोप्स, ठीक है, डॉलर का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा? एस के अंदर आएगा। एंड नो रेक्टेंगल आर सर्कल, देखो यहां पर कोई भी जो रेक्टेंगल है वो सर्कल नहीं है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम में कोई दुविधा नहीं होगी आपको, मेरे ख्याल से आराम से इसको देख लिया होगा आपने, है ना। अब इसमें कंक्लूजन देखो कि ऑल सर्कल बीइंग रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा सारे सर्कल का रेक्टेंगल होना एक संभावना है। ये देखो सर्कल ये, रेक्टेंगल ये, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इनके बीच में पॉसिबिलिटीज बन जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है रेक्टेंगल कभी सर्कल होगा ही नहीं, तो संभावना कैसे हो सकती है? गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में बच्चों डिसलिंक हो ऐसे, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती, ना तो सी आर से बनाएगा ना तो आर सी से बनाएगा, उसके अंदर भी कोई है तो भी नहीं बना सकता। दूसरा, सम रेक्टेंगल्स आर डेफिनेटली नॉट शो। अब देखो डेफिनेटली नॉट भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, बच्चों ने बहुत परेशानियों का यहाँ पे सामना किया था कि सर इसका मतलब क्या होगा। हाँ दिख तो रहा कि इसका आर का कुछ पार्ट डेफिनेटली एस के अंदर नहीं है। डेफिनेटली नॉट तब सही होगा जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो। जैसे अभी अगर इस डायग्राम की बात करूं, यहां पे मैं लिखूं कि सम d इज, ध्यान रखना d ये है, डेफिनेटली नॉट s, सम d इज डेफिनेटली नॉट s, कि d का निश्चित रूप से कुछ पार्ट s नहीं है, d का निश्चित रूप से कुछ पार्ट जो है वो s नहीं है। तो यहां पे ये बात बिल्कुल सही होती कि अगर ये इससे कनेक्टेड है तो हमको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कुछ इसके अंदर गया है, तो डेफिनेटली कुछ पार्ट इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर यही बात आर और एस की जाए तो इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉट गलत हो जाएगा। कब सही होता? जब ये एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते, लाइक ये वाला एग्जाम्पल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इसमें आंसर आएगा नो, neither वन नॉट टू, दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। और आपका आंसर देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन जा रहे हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना है आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो जरा सा। 2021 में हम एंट्री ले चुके हैं यार, 2020 में तो क्वेश्चन हुए ही नहीं थे। कोविड ने आपको पता होगा रुला दिया था सबको, है ना। और कोविड ने जब रुलाया तो इसका रिजल्ट देखो क्या निकला कि हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिए उस साल, वैकेंसी नहीं आई, बहुत परेशानियों का माहौल था। 21 की एंट्री हो चुकी, लो भाई 25 सेकंड का टाइमर ऑन हो चुका है। देखो और रिप्लाई करो उसको जल्दी से। मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा और आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होमवर्क मतलब आपकी रेगुलरिटी को बनाता है कि आप कितने रेगुलर होते हैं एग्जाम्स के लिए। चलिए भाई टाइम अप हो गया यहाँ पे। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्या था कि ऑल एम आर एन, सारे के सारे एम जो है ना वो किसके अंदर आएंगे? एन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सम एम आर पी, एम का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा? पी के अंदर आएगा। सम पी आर एन, कुछ पी का पार्ट किसके अंदर आएगा? एन के अंदर आएगा। अच्छा कंक्लूजन हम चेक करें, माफी चाहूंगा, अब ये कंक्लूजन था हमारा। तो देखो पी का कुछ पार्ट एन के अंदर है क्या? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये बात तो सही हो जाएगी। नो पी इज एन बिल्कुल गलत हो जाएगा, कारण क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कुछ भी नेगेटिव है सीधे गलत काट दो बेटा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट वालो। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो 2021 में ही पूछा गया ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन, जो कि आपको लग रहा होगा देख के, क्योंकि ओनली अ फ्यू ने अपने आप में बिल्कुल यहाँ पर एक माहौल बना दिया था बेटा।
और आपको उस माहौल से होके गुजरना था, ठीक है। ये देखिए ज़रा जल्दी से, देखिए ज़रा जल्दी से इसको। चलिए अब क्या करना है, अब कैसे करना है। ओनली अ फ्यू रेड आर ब्लू, बेटा रेड का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, ब्लू के अंदर आएगा, केवल कुछ पार्ट, ठीक है। ओनली अ फ्यू ब्लू आर पिंक, केवल कुछ पार्ट ब्लू का किसके अंदर आएगा बेटा, पिंक। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू डबल डबल आना शुरू हो गए थे 21 में, 19 में इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। और ऑल पिंक आर येलो, सारे के सारे जो पिंक है ना वो येलो के अंदर आ जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1 क्या था कि सारे येलो जो है ना वो ब्लू हो सकते हैं, सारे के सारे येलो का ब्लू होना एक संभावना है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी बेटा। ब्लू पिंक के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन पिंक ब्लू के साथ बना सकता है, ओनली अ फ्यू का ये नियम होता है। तो अगर पिंक बना लेगा तो येलो भी तो पूरा बना लेगा। तो सिंपल आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि पॉसिबिलिटी को हटा दो, ऑल येलो आर ब्लू, क्या पूरा येलो ब्लू के अंदर है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम पिंक आर रेड, कुछ पिंक जो है वो रेड के अंदर है, ये पिंक ये रेड, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, नीदर वन नॉट टू, ईदर और नहीं लग सकता बेटा। ईदर और कभी भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में नहीं लगता, ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आपका चेंज होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। अगला क्वेश्चन विद नेक्स्ट टाइमर, कम ऑन, आप कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं टाइमर आपको दे दे रहा हूँ 25 का, ठीक है। 25 सेकेंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो जरा जल्दी से बनाओ। चलिए, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मज़ा आता है इनको देख के भाई, है ना। चलो भाई ये डन। अब देखो ज़रा सा, ओनली अ फ्यू सी आर रिवर, देखो सी का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, रिवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ऐसे हो गया। एंड कंक्लूजन जरा चेक कर लें इसके अंदर। पहला कि सम सी आर वाटर बॉडीज, बेटा सम सी आर वाटर बॉडीज बिल्कुल दिख रहा है, देखो सी का कुछ पार्ट वाटर बॉडीज के अंदर है, सही है। दूसरा, ऑल सी आर रिवर, सारा जो सी है क्या वो रिवर के अंदर है, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ऑप्शंस भी कभी कभी एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो जल्दी जल्दी चक्कर में फर्स्ट में तक आके आ जाना आप लोग, जितना दिखे वही करना आप लोग, है ना। ये बड़ी भारी गलती होती है जो आप एग्जाम में कर देते हो भाई। ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। देखो ओनली अ फ्यू सी आर रिवर का मैंने डायग्राम बना दिया, ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद देखो सम सी आर वाटर बॉडीज बिल्कुल दिख रहा है आपको। और दूसरा क्वेश्चन था कि ऑल सी आर रिवर, क्या पूरा सी रिवर के अंदर है, नहीं है ना, तो आंसर आएगा ये वाला गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो 2021 में ही पूछा गया एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ऑसम, ऑल और नो तीनों केसेस इंट्रोड्यूस हुए बेटा इसमें, ठीक है। तो यहां पर जरा इसको बना लेते हैं, ये लो, ये देखो बनना चाहिए क्वेश्चन, आपसे बनना ही चाहिए भाई। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते बनाते ही मत जाओ, क्वेश्चन को बनाना ही तुम्हें। ठीक है, चलो देखो यहां पे, अब यहां पे अगर देखोगे सम रिवर्स आर ओशियंस, रिवर का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है बेटा, ओशियन के अंदर है, ठीक है। नो ओशियन इज अ सी, कोई भी ओशियन जो है वो सी नहीं है। आगे था कि ऑल सी आर लेक, बेटा सारा का सारा सी जो है वो किसके अंदर आएगा, लेक के अंदर आ जाएगा। एंड नो लेक आर रिवर, बेटा रिवर ये है ना फर्स्ट वाला, ये देखो नो लेक आर रिवर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब जरा कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कि लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन घुमाया कितना शानदार तरीके से आप देख सकते हो। लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है, कैसे, क्या बोला कि सम लेक
बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा एक बात बताओ, तुमको पता है कि पूरा का पूरा लेक जो है वो रिवर कभी नहीं होगा, ठीक है। तुमको पता है कि पूरा का पूरा ओशन कभी क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, सीज नहीं होंगे। लेकिन जरा सोचो, डायरेक्टली इसका लेक का इस ओशन से डायरेक्टली कहीं रिलेशन है क्या? डायरेक्टली देखो कहीं नहीं है। लेक का डायरेक्टली रिवर से है नेगेटिव रिलेशन, ओशन का इससे है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ओशन का अगर सी से होगा तो इसके अंदर जो सी के अंदर जो लेक है ना, उनका रिलेशन इससे हो जाएगा, लेकिन पूरे लेक से रिलेशन नहीं होगा। और ध्यान रखना कि जो लेक है वो डेफिनेटली आर से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, लेकिन इस ओ से तो बना लेगा ना। और वो भी ध्यान रखना कितना बोला गया है, सम। ऑल बोला जाता तो गलत हो जाता, यहां सम बोला गया है, सम। अगर ये ऑल होता तो पूरा लेक इसके साथ पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता। कारण क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी भी इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि डिसलिंक है। अगर पूरा एस बेटा ओ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा तो पूरा एल कैसे बना सकता है? लेकिन कुछ एल बना लेंगे जो ये बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाले का डायरेक्टली इस ओ से रिलेशन नहीं है, कहीं से एस से है, आर से है, लेकिन ओ से नहीं है। तो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। और सेकंड, सम रिवर आर नॉट सी, कि रिवर का कुछ पार्ट सी नहीं है, तो बिल्कुल बेटा अगर आपको पता है कि रिवर का ये वाला जो पार्ट है ओशन के अंदर वाला, वो डेफिनेटली सी नहीं है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज, दोनों ही तरफ से आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए अब ये देखिए जरा अगला क्वेश्चन। आप पाएंगे कि क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे कितने अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता गया है। और ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, चलिए भाई टाइम अप हो चुका है और आई विश आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखो, वही रफ्तार, वही सारी चीजें, और क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है कि नो एप्पल आर फ्रूट। बेटा कोई भी जो एप्पल है ना वो फ्रूट नहीं है, आराम से बनाएंगे इसको। आगे देखो, ऑल फ्रूट आर मैंगोज, सारा फ्रूट जो है वो किसके अंदर आएगा, मैंगो के अंदर आ जाएगा। ओनली अ फ्यू मैंगो आर बनाना, मैंगो का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, बनाना के अंदर आ जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन देखें, पहला कि अ फ्यू एप्पल आर मैंगो, केवल कुछ, केवल नहीं बोला गया, सिंपल अ फ्यू का मतलब यहां पे सम होगा। सम एप्पल आर मैंगो, ये रहा एप्पल, ये रहा मैंगो, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट वाला बेटर बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, अ फ्यू बनाना बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, अ फ्यू मतलब सम बनाना आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखो बनाना ये रहा और फ्रूट ये रहा, बनाना का इस फ्रूट से कोई रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सारी क्या होगी, सही हो जाएगी। मैंगो बनाना के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन बनाना मैंगो और फ्रूट दोनों के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा आराम से अगर चाहेगा तो। लेकिन याद रखना, बनाना जो है ना मैंगो के साथ ऑल वाली पॉसिबिलिटी बनाएगा, सम तो ऑलरेडी है वो ऑल बनाएगा, लेकिन बनाना का फ्रूट से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो इसके साथ वो सम ऑल नो हर तरह की पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई यहां पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा और उसको आप करके दिखाएंगे मुझे। तो यहां पे एक टाइमर के साथ खेलने जरा सा, लो भाई टाइमर के साथ खेलते हैं, ये लीजिए, चेक करिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चेक कर लीजिए जल्दी से। चलो देखो जरा इसका आंसर क्या आएगा भाई। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देखो 2% क्या होता है बेटा, अगर क्वेश्चन 2% बोल दे मतलब 2% का मतलब होता है सम। याद रखना बच्चों, 0.1 से लेकर 99.99% तक कोई भी डेटा आ जाए, 99.99% तक कोई डेटा आ जाए, दैट इज द पार्ट ऑफ सम। तो 2% ऑफ हेयर्स आर हैंड मतलब सम हेयर्स आर हैंड, ऐसे बन जाएगा बच्चों। ये देखो आपका बन जाएगा डायग्राम ऐसा, ठीक है। ऑल हैंड्स आर लेग, सारे हैंड्स जो हैं
वो लेग के अंदर आ जाएंगे। अ फ्यू लेग्स आर फिंगर, ये याद रखना, अ फ्यू मतलब सम होता है, तो यहां पे हो जाएगा फिंगर। ऐसे बना दिया मैंने। अब कंक्लूजन चेक कर ले बच्चों जल्दी से। कंक्लूजन क्या था कि ऑल हेयर बीइंग लेग इज अ पॉसिबिलिटी। ये रहा हेयर और ये रहा लेग, सिंपल पॉसिबिलिटी हटा दो। क्या पूरा हेयर लेग के अंदर आ रहा, कहोगे नहीं, तो सर्टेनिटी गलत और पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सिंपल। दूसरा, अ फ्यू हैंड आर फिंगर, ये रहा हैंड, ये रहा फिंगर, कोई रिलेशन नहीं, गलत है बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला वाला बच्चों सही है। और उसमें ऑप्शन कहां दिख रहा है इसका, पहला ऑप्शन ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके सामने कितने अच्छे तरीके से देते हैं और आपको उनको सुलझाने आना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। आपको लगता है यार सिलोगिज्म नहीं बन रहा आपसे, सर नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या करें, तो कुछ मत करो ना यार, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सिलोगिज्म का प्रॉपर मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, फ्री है, जाके पढ़ो ना, सब कुछ क्लियर होगा, ये मेरा वादा आपसे। स्पेशली ओनली अ फ्यू वाला केस आपको बताऊंगा, इधर और आपको वहां बताया हूं मैं। लो भाई आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, होमवर्क क्वेश्चन जैसा मेरा विधि विधान के हिसाब से हमारा जो कह सकते हैं कि विधान रहा है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हमेशा आपको होमवर्क जरूर देंगे और इसका सोल्यूशन आपको पार्ट 2 में दूंगा लास्ट में जाके। तो ये देख लो भाई अच्छे से, मैं साइड इधर हो जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन देख पाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, विद ऑप्शंस है, और यहां पर 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ जो मैंने कल यानी लास्ट सेशन में जो मैंने आपको पजल्स कराई थी उसमें एक होमवर्क दिया था, उसका भी सोल्यूशन आपको यहां देने वाला हूं। ठीक है, ये लो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहां पे ये है। क्लियर है बेटा, चलो तो इस तरह से क्लियर हो गया है। अब कुछ नहीं करना, अब आ जाते हैं किस पे, हमारे जो होमवर्क सॉल्यूशन था, यानी लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। भाई ध्यान से सुन लो, मैं इसके क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन क्या सही क्या गलत है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। तो ध्यान से देखना इसका क्वेश्चन मैं कैसे आपको बता के दे रहा हूं। आपको बोला गया था यहाँ पे कुछ 8 दोस्त हैं जो कि जिनका अलग अलग वेडिंग एनिवर्सरी पड़ता है, क्या है, महीने में अलग अलग। ठीक है, महीने आपको दे दिए गए और उसमें बताया गया कि इनकी जो एनिवर्सरी है वो 2 ही डेट में पड़ रही है, या तो 12 या 27। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जरा देखते हैं इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या महीने जरा देखो, मई जुलाई सितंबर नवंबर, मई जुलाई सितंबर नवंबर। एक मैं पेज यहां ले देता हूं, मई जुलाई सितंबर और मई जुलाई सितंबर नवंबर, मई जुलाई सितंबर नवंबर। ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस ऐसा ही हो। ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब क्या बोला गया, दे हैव एनिवर्सरी ऑन 12 या 27। ठीक है, 2 तारीख दी गई है आपको, 12-27 का डेटा है। ठीक है, तो ऐसे कर लेता हूं मैं, 12 पहले फिर 27, सेम एज यहां देखो 12-27, सेम ऐसे 12-27, सेम ऐसे 27। ठीक है, यहां देखो बेटा 12-27, 12-27, 12-27। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी मंथ आते हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ डेज दिखा करो बेटा। तो मई 31 का महीना है बेटा, जुलाई 31 का महीना है, सितंबर 30 का महीना है, नवंबर 30 का महीना है। ठीक है, ये चीज हमने बना ली। अब कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्या था, अमित की जो एनिवर्सरी पड़ रही है बेटा उस महीने में पड़ रही जिसमें 30 दिन है, लेकिन किसी विषम नंबर वाले डेट पे। 30 में विषम वाला डेट कौन सा है, देखो जरा, 30 वाले महीने में विषम वाला डेट कौन सा है, देखो जरा, 27 है ना, तो अमित यहां आ जाएगा। एक केस में अमित को यहां रख लेते हैं और दूसरे केस में अमित को यहां रख लेते हैं। ऑड डेज यही दिख रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट आगे देखो, यहां पे क्या था, ओनली 3 पर्सन हैव देयर एनिवर्सरी बिटवीन अमित एंड अरुण। अमित और अरुण के बीच में 3 लोगों का एनिवर्सरी पड़ता है। तो अमित यहाँ पे, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ अरुण आ जाएगा भाई साहब। ठीक है बेटा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरुण। सेम एज 1 2 3 गैप करके यहाँ पर अरुण आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। नेक्स्ट आ जाओ,
आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे क्या था, अरुण की वर्षगांठ एक सम संख्या वाली तारीख को ही होती है। अरुण जो है बेटा इवन पे आएगा, तो अरुण यहां नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता है ना, लेकिन उसने बोला है, एक सेकेंड जरा ये वाला देख लेते हैं, फिर से लाइन पढ़ो जरा, क्या था, ओनली 3% हैव देयर एनिवर्सरी बिटवीन अमित एंड अरुण, और अरुण की एनिवर्सरी इज ऑन इवन नंबर डेट्स, इवन नंबर डेट पे होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको जरा, अमित की एनिवर्सरी क्या होती है, 30 वाले महीने में होगी, बट नॉट ऑन, अच्छा यार ऑड वाले पे नहीं होगी ना बच्चों, ये देखो गड़बड़ हो गई थी, ऑड वाले पे अमित नहीं आएगा, रुको 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 रुको, अमित बेटा इवन वाले पे आएगा है ना, तो अमित जो होगा वो इवन पे आएगा, यानी यहां पे आ जाएगा इसमें, और अमित भैया इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर अमित यहाँ आ गए तो अरुण का जो डेटा है ना वो इवन पे आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरुण, ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 छोड़ के अरुण भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, इवन पे आ चुके हैं ना। नेक्स्ट आ जाओ जरा सा, ठीक है, अजय और आलोक हैव देयर एनिवर्सरी इन द वन पर्टिकुलर मंथ हैज 31 डेज, मतलब क्या बोला गया, अजय और आलोक जो है ना इनकी एनिवर्सरी किसी एक ही महीने में होती है जो कि 31 का है। कौन कौन, अजय और आलोक, ठीक है, तो अजय और आलोक 31 वाले में है तो यही होंगे फिर तो, और क्या, यहां तो हो नहीं सकते, तो ये देखो अजय आलोक, ऑब्लिक कर दे रहा हूं बेटा इसमें मैं, है ना, क्योंकि अभी इनमें कंफर्म नहीं है मुझे, 31 वाले पर्टिकुलर महीने में ही ये आ रहा है। सिमिलरली यहां देखो इसमें आ जाएंगे अजय आलोक, ठीक है, सेम एज अजय आलोक, अभी कंफर्म नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आलोक डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी बिफोर अजय, जो आलोक की जो एनिवर्सरी है ना वो अजय के पहले नहीं है, मतलब क्या बोला गया, बाद में होगा, तो अजय आलोक डज नॉट हैव देयर एनिवर्सरी बिफोर, अच्छा आलोक जो है वो अजय के बाद है बेटा, आलोक अजय के बाद है, तो इसको पढ़ लेना था मुझे एक्चुअली, आलोक जो है ना वो अजय के बाद है, तो अजय के बाद आलोक है, ये अजय हो जाएंगे और ये आलोक हो जाएंगे, सेम एज अजय और ये बेटा हो जाएंगे आलोक, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्टली चीजें बनती जा रही है, एक केस गलत हो जाएगा अभी, देखो आगे पढ़ो, आगे देखो यहां पे करते हैं, बिसाइड्स बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव देयर एनिवर्सरी इन द मंथ ऑफ मे, अच्छा इसके अलावा बोला गया है कि इनकी जो एनिवर्सरी है वो मई में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप देखोगे ना अगर मई में नहीं होगा तो फिर ये वाला केस खत्म हो जाएगा, इनका जो एनिवर्सरी है वो मई में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, ओनली 1% बिटवीन आशीष एंड अंकित, ठीक है, आशीष और अंकित के बीच में एक लोग हैं, तो जरा देखो वो एक की जगह यही दिख रही मुझे, आशीष और अंकित है ना बेटा, ये जगह यहाँ पे दिख रही, ठीक है, जरा आगे पढ़ लेते हैं, आशीष और अंकित हो गया, आरजू डज नॉट हैव देयर एनिवर्सरी ऑन एन इवन नंबर डेट, और अंकित हैज हिज एनिवर्सरी जस्ट आफ्टर आकाश, ठीक है, यानी कि जो अंकित है ना वो आकाश के जस्ट बाद है बेटा, ठीक है, अंकित आकाश के जस्ट बाद है, यानी इसका मतलब आकाश ये होगा, इसके बाद अंकित हो जाएगा, ठीक है, और अंकित के साथ चला डेटा वो कौन सा था बेटा, आशीष और अंकित ना, आशीष, तो ये आशीष हो जाएंगे और ये आरजू, ठीक है, ये जरा चेक करो, आशीष और अंकित के बीच में कितने लोग थे बेटा, यहाँ पे एक लोग थे ना, 1%, और आरजू डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी ऑन इवन डेट, आरजू की जो वो है ना यहाँ पर वो इवन पे नहीं होगी, ऑड पे हो जाएगी, ठीक है, आरजू, तो सब कुछ यहाँ पे बन चुका है, ये देखो आपका सोल्यूशन आ गया है, तो ये आपका होमवर्क सोल्यूशन था बेटा, ठीक है। अब इसके जो भी क्वेश्चन थे आप इसको आराम से देख के बना सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद होमवर्क तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे आराम से, मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखना है क्या इसको, 27 जुलाई को किसका एनिवर्सरी भाई, अब तो आराम से बन जाएगा ना, 27 जुलाई, तो जुलाई 27 को कौन आ रहा भाई, आलोक आ रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, आलोक आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना सकते हैं। बताओ आकाश और अजय के बीच में कितने लोगों की एनिवर्सरी थी, आकाश और अजय, तो देखो आकाश कहाँ दिख रहा भाई, ये रहा, और अजय ये रहा, तो बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, आंसर आएगा इसका 3, ठीक है, 3% आ जाएगा इसका, ये देखो
सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे आपके। आपसे बोला गया 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है, तो अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। अमित, अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। इनका मेरे ख्याल से डेट ऑफ एनिवर्सरी के रिस्पेक्ट में होगा। अमित की देखिए बात करें तो 12 पे है, आशीष किस पे बेटा, आशीष 27 पे, अंकित किस पे आ रहा बेटा 27 पे, आकाश किस पे आ रहा बेटा, आकाश 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 कहाँ गया भाई, ये तो हो गया था ना। आरजू किस पे आ रही, मतलब देखा जाए तो अमित 27 पे आ रहा, अमित 12 पे आ रहा, आशीष भाई साहब किस पे आ रहा है भाई 27 पे, आकाश 12 पे आ रहा, अच्छा ठीक है, अंकित किस पे आ रहा 27 पे, आरजू 27 पे। जरा चेक करेंगे यहाँ पे आकाश है कि नहीं, अदरवाइज अमित आंसर आ जाएगा इसका। चेक कर लो वहां पे क्या था, अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू, ठीक है, आकाश, अंकित, आरजू, ठीक है। तो यार यहां पे ना पाओगे कि डेट से तो काम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इनका मंथ लेके चल दे, जरा सा मंथ लेके चलो जरा सा। तो अमित की बात करें तो बेटा 30 के महीने में है, आशीष 30 में है, आकाश 30 में, अंकित 30 में है, आरजू देखो 31 में आ रही, तो आंसर क्या आएगा इसका आरजू। मतलब बाकी जो है ना वो 30 वाले महीने में है, लेकिन आरजू जो है वो 31 वाले मंथ में आ रही, तो इसका आंसर क्या लगा दोगे, आरजू लगा दोगे, ठीक है ना। ये देखो आगे क्या था भाई, whose anniversary is falling earlier than that of anyone else in a group। मतलब क्या बोला गया कि इनमें से किसकी जो वर्षगांठ है ना अर्लियर आ रही है, पहले आ रही है, ठीक है। जरा देखो आलोक, अरुण, आरजू, अंकित, तो मेरे ख्याल से आरजू ही होगी इसमें, अरुण है बेटा, सब अर्लियर में अरुण आ रहा, ठीक है, अर्लियर में सबसे पहले देखा जाए तो अरुण आ रहा बेटा, आंसर आएगा अरुण, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि अरुण और अंकित के बीच में कितने लोगों के वर्षगांठ पड़े, तो अरुण सबसे टॉप पे बेटा और अंकित नीचे था इसमें। देखो अरुण यहाँ पे है, अंकित भाई साहब यहाँ है, तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 6 लोगों की यहाँ पे एनिवर्सरी पड़ रही। कितने की पड़ रही बेटा, 6 लोगों की एनिवर्सरी यहाँ पे पड़ रही है, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपका मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको होमवर्क सॉल्यूशंस करने हैं और करना ही नहीं है, सही तरीके से करना है। सिलोगिज्म के जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत काम के भी हैं, ठीक है। तो चलो भाई, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन लेके, एक और अमेजिंग कहानी लेके आपके सामने। सिलोगिज्म का पार्ट 2 होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, लेवल पसंद आया हो, तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिएगा, बहुत ही ज्यादा नीड होती है हमें इसकी, हम उसी के तो भूखे हैं। एक टीचर को एक विद्यार्थी से क्या चाहिए, बस आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। अभी हम प्री लेके आ रहे हैं, इसके बाद हम मेंस लेके आएंगे, आईबीपीएस पीओ का भी मेंस लेके आएंगे, हम आपको एसबीआई क्लर्क का डेटा लेके आएंगे, तो बहुत कुछ देंगे, आप बस अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात अगर बताऊं मैं, तो हमारे सेशंस को अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियली मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सामने आपका ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा जहां पे बैंक और इंश्योरेंस आपके सामने सबसे ऊपर है। क्लिक करिए उसको, जैसे ही क्लिक करते हैं आप पा जाएंगे प्रॉपर, क्या पा जाएंगे भाई, आपको पूरी वीडियोस हमारे मिल जाएंगे, तो जाइए उनको देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देखिए। सिलोगिज्म में दिक्कत है तो वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी उसकी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।